बिहार में पंचायती राज सिस्टम कितने लेवल का पंचायती राज है? व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है, ये आपको नहीं लगता है कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के विषय पर उनका हस्तक्षेप होता है? May I come in, sir? आइए Good morning, sir. Thank you, sir. कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes, पहले भी आए हैं? KGS में सर पहली बार सर. तो ISM धनबाद से यू डिड योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. Yes, sir. इतना अच्छा करियर था. ISM धनबाद में एडमिशन ही अचीवमेंट. IIT से गए होंगे ना? Yes, sir. तब यही अचीवमेंट था, तो उसको आपने यू लॉस्ट एवरीथिंग. No, सर जब ISM में थे तो सर उस दौरान सर सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट हुआ था. न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो एक नेचुरल इंटरेस्ट. ISM में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था माइनिंग में? नहीं सर, ग्रेजुएशन में भी इंटरेस्ट था, लेकिन ज़्यादा उस समय झुकाव सर धीरे धीरे सिविल सर्विसेज की क्या तरफ हुआ. वाज द रीजन फॉर दैट? में क्यों झुकाव? सर जैसे उस समय सेकेंड ईयर के दौरान सर एक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, जस्ट फॉर नोइंग द व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो उसके कारण सर मुझे लगा कि इसमें एक मैं नेचुरल टेंडेंसी बन रहा था कि इसी से रिलेटेड चीज़ों को अगर पढ़ा जाए, आगे स्कोप बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा. क्या मतलब अखबार में की टेंडेंसी थे? इवेंट्स पढ़ के? सर इवेंट्स को सर फिर लिंक करते थे अपने डेली लाइफ से, और जैसे यूपीएससी का जो टॉपिक्स थे, जो सिलेबस थे, उससे भी काफ़ी मैचिंग था, इसलिए सर. यूपीएससी भी दे रहे थे उस समय सर, उसके बाद सर दिया है मैंने यूपीएससी. तो आप तो अभी पोस्टेड है ऑलरेडी ना? यस सर. बीपीआरओ है. यस सर. तो अब ये कैसा आपको फील हो रहा है वहाँ बीपीआरओ में? यहाँ भी लगा कि गलती हो गई आपसे? नो सर. ISM में ठीक था? नो सर, ऐसा तो मुझे फिर नहीं क्यों लगा. आ गए? सर तो बीपीआरओ से सेटिस्फाइड नहीं है? नो सर, सेटिस्फाइड हैं, लेकिन सर बीपीआरओ का एक अपना लिमिटेड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, और जैसे फॉर एग्जांपल एसडीसी हो या डीएसपी हो, इनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है. और नहीं, बीपीआरओ तो वही काम है. पंचायत सब जितने एसडीसी वगैरह सब पंचायती राज सिस्टम में ही है. सर जैसे हम लोग जो काम करते हैं बीपीआरओ के तौर पे, वो इम्प्लीमेंटेशन का करते हैं, पर एसडीसी ऐसा सर्विस जहाँ पर सर पॉलिसी मेकिंग में भी उनका रोल रहता है. सर पॉलिसी मेकिंग में उनका रोल होता है. सर जैसे संयुक्त सचिव के स्तर तक जो जाते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में रोल. बीपीआरओ कहाँ तक जाता है? बीपीआरओ का सर प्रमोशन स्ट्रक्चर लिमिटेड है सर, वो डीपीआरओ तक ही है वहाँ पर सर. यही आंसर का ये किस लेवल का पोस्ट है? सर लेवल 7 है सर. लेवल 7 है. अभी जो भरेंगे बीएस किस लेवल का है? लेवल 9 है सर. लेवल 9 है. सीधा जवाब है इसका कि बीपीआरओ से बढ़ा नहीं, बट देयर इज ऑल्सो ए स्कोप एट द टॉप. तो वो 7 लेवल का था, हम 9 लेवल में जाना चाहते हैं. यस सर. प्रमोशनल रिवेन्यूज है. तो आप कितने 2000 फरवरी 24 से आप काम कर रहे हैं? ब्लॉक में है? कहाँ है? फरवरी 24 से हम लोग का ट्रेनिंग शुरू हुआ था बीपाड में. और कहाँ काम कर रहे हैं? अभी सर धनरुआ ब्लॉक पटना. पटना धनरुआ ब्लॉक में काम कर Yes, रहे हैं, पंचायती राज ऑफिसर. यस सर. तो ये बताइए, ये पंचायती राज सिस्टम कब से लागू हो गया? सर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा ये लागू किया गया सर. हम अमेंडमेंट एक्ट तो नहीं पूछा. सर 24 अप्रैल 1993 से सर. 93 से लागू हुआ पंचायती राज? यस सर. पंचायती राज सिस्टम 93 से लागू हुआ है. सर जैसे पहला पंचायती राज सिस्टम नौगौर राजस्थान में 1959 में शुरू हुआ सर. अच्छा, बिहार में कब शुरू हुआ? सर बिहार में भी आज़ादी के बाद शुरू हो चुका है, पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सर 1993 में ही मिला है सर. कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम तो हमने नहीं पूछा. बिहार में पंचायती राज सिस्टम कितने लेवल का पंचायती राज है? सर अभी तो सर त्रिस्तरीय है सर. त्रिस्तरीय है. Yes. कौन कौन स्तर है? सर सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, और उसके ऊपर जिला परिषद. ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सर मुखिया प्रमुख होते हैं सर. पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं सर. जिला परिषद के अध्यक्ष होती हैं. तो आप ब्लॉक लेवल पर रहते हैं? पंचायत Yes, sir. समिति के हैं?
यस सर। आपका क्या रोल है? पंचायती राज ऑफिस जो आप ऑफिसर हैं, बीपीआरओ, यस सर। तो आपका क्या रोल है वहाँ? वीडियो भी है ना? यस सर। वीडियो में और आप में क्या अंतर है? सर एक पैरेलल है, एक तरह से बीडीओ सर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं पंचायत समिति के, और बीपीआरओ को सर अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी का पद दिया गया है। तो उसमें प्रशासनिक जो योजनाओं की दी जाती है तो 5 लाख तक का बीपीआरओ को अलाउ किया गया है, और 5 लाख से 30 लाख के बीच में बीडीओ को अलाउ किया गया है सर। तो शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का नाम सुना है? सर एक बार फिर से रिपीट। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट? नो सर। पंचायत में योजनाएं कैसे पास होती हैं? सर पंचायत में योजना पास करने के लिए ग्राम सभा करना होता है, उसमें योजना दी जाती है, वहां से पास होता है, फिर पंचायत क्रियान्वयन समिति की बैठक में भी फिर उस योजना को पास करके फिर जीपीडीपी के तहत उसे पोर्टल पे चढ़ाया तो जाता है। कैसे योजना, कितने की योजना पास होती है? सर फंड के हिसाब से होती है, जैसे अभी पंचायत में प्रमुखता 15वीं वित्त आयोग और 6ठम तो राज्य वित्त जितना आयोग। फंड पंचायत को मिलता है उतनी योजना पास होती है? सर जैसे पंचायत में फंड कई और फंड भी आते हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्राम सब फंड जितने आते हैं पंचायत में सपोज के आपको आ गया 2 करोड़ का फंड, यस सर। तो कितने की योजना पास होगी? सर वो जैसे एक वित्तीय वर्ष में अगर 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो वो मुखिया और पंचायत सचिव और ग्राम सभा के लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितने का फंड उस वित्तीय वर्ष में लेना चाहते हैं सर। उन्हीं लोगों पर निर्भर करता है, सरकार का कोई इसमें गाइडिंग नहीं है? जैसे सरकार का अच्छा, गाइडेंस जो होता है। योजना के चयन के लिए यस सर। जो प्रक्रिया है वो तो ग्राम सभा करती है ना? यस सर। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा कितने लोगों पर होती है? कितने लोग होने चाहिए? सर एक ग्राम पंचायत जो गठन होता है सर वो 7,000 के पॉपुलेशन में किया जाता है। ग्राम सभा करने के लिए कितने सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है? कोरम सर 1/20 है सर, टोटल जो वोटर्स होते हैं उस पंचायत के। तो ये जो चयन होती है, सभा मीटिंग होती है तो 1/20 लोग आ जाते हैं? तो सर 1/20 लोग आने पर ही उसको सभा को माना जाता है, नहीं तो फिर से सभा की कार्रवाई बंद कर दी जाती है सर। अच्छा, बंद कर दी गई तो फिर क्या होगा? सर फिर अगर 1/40 का फिर देखा जाता है कोरम, अगर 1/40 हो जाती है तो फिर सभा की कार्रवाई शुरू की जाती है। 1/40? यस सर। 1/40 भी नहीं हुई तब सर कार्रवाई नहीं होती है सर, कोई कार्रवाई नहीं होगी? फिर अगले समय निर्धारित करके फिर कार्रवाई होती है। आपने देखा है कहीं? यस सर। किताबों में पढ़ा? सर देखा भी है सर। देखा भी है? यस सर। अच्छा, तो अगर ग्राम पंचायत में जब योजनाएं पास हो गई और पैसा नहीं है, अब चूंकि सब 1/40 लोग हैं, हर आदमी कह रहा है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे एरिया में रोड बनना है, तो जो ग्राम सभा है वो क्या करेगी? सबकी बात को रखना होगा, तो क्लैश हो जाएगा। सर तो जैसे 1/40 तो कोरम है, 1/20 अगर मानते हैं सर तो उससे अधिक लोग ही आते हैं, और प्रमुखतः मुखिया को इसमें लीडरशिप लेना पड़ता है कि हमारा ये प्राथमिकता है, और वो अपने तरफ से योजना को रखते हैं ग्राम सभा को। अगर ऐसा क्लैश हो जा रहा है कि इतने लोग हैं, सब चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले की रोड बने, मुखिया बेचारा अकेले है, सब मानने लगेंगे उसको, तो क्या करेगा? सर ऐसी स्थिति होती है कि जो अपोजिट। अच्छा, आपके यहाँ मनरेगा था ना पहले? यस सर। आप मनरेगा में काम किया है? नहीं, मनरेगा में हमारे पंचायती राज विभाग से उसका नहीं है सर संबंध। अच्छा, उसका नहीं है। तो आप योजनाएं जो बनती हैं जो आपके फंड के नहीं है, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना है? नो सर, इसको सर मैंने नहीं सुना है सर। कभी नहीं सुना? नो सर। वही योजनाएं हैं जो फंड से बियॉन्ड होती हैं, सब योजनाओं को स्वीकृत कर लिया जाता है। जितना फंड है उसके बियॉन्ड की योजनाएं सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट कहलाती है। सब समझते हैं? ये सर वो एक तरह से उसको रख दिया गया आगे के लिए। आगे के लिए कहाँ रख दिया गया? सेल्फ मतलब सेल्फ जैसे एक यूज किया गया है सर, उसको इंडिकेटिव है। सेल्फ जैसे हम अपने बुक्स रखते हैं वो सेल्फ, लेकिन उसका मतलब हुआ कि अभी क्योंकि फंड नहीं है तो अभी सेल्फ करते हैं। सेल्फ में रख दो। यस सर। अलमीरा होता है ना, सेल्फ में रख दिया। अब जब फंड आएगा तो यही योजना काम हो, वही सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट कहलाता है।
सर पूछिए कब अभी- चाहिए? सर मेरा 20 फरवरी को है। 6 दिन है। तो अभी बतला रहे थे योजनाओं की स्वीकृति में कोरम का बड़ा सिग्निफिकेंस है। यस ठीक है, व्हाट इज कोरम? सर, कोरम होती है जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट जब सभा की कार्रवाई हो सकती है। जैसे टोटल जो भी नहीं, जैसे नहीं बदला, यू ट्राई टू डिफाइन कोरम। सर, कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। टू गिव द वैलिडिटी ऑफ द मीटिंग। यस ठीक, अब क्या लिखा है? स्ट्रेंथ, हार्ड वर्किंग एंड पैसेंट। आई थिंक इसमें कुछ गलती है, हड़बड़ी में लिख दिया। पैसेंट तो होता है मरीज। पेशेंस सर, सॉरी। जरा देख लीजिएगा, Yes. इससे ब्लंडर है। यस तो इसी पर एक क्वेश्चन है, हार्ड वर्किंग एंड पैसेंस एटीट्यूड हैज बूस्टेड माय पर्सनालिटी एंड आई एम हियर फॉर द मॉक इंटरव्यू। समझ गए? यस इससे आप सही सहमत हैं? इस सेंटेंस से सहमत हैं? हार्ड वर्किंग एंड पैसेंट एटीट्यूड ऑफ माइंड हैज बूस्टेड माय पर्सनालिटी एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट। क्लियर हुआ? यस सर। तो बतला दिए, कैसे जस्टिफाई करिए। सर, जब मैं ज्वाइन किया था सर्विस सर, तो जब धनरवा ब्लॉक में ज्वाइन किया था तब वहाँ की जो प्रोग्रेस था एक्सपेंडिचर का या फिर ग्राम पंचायत के कार्यों का, उसमें काफ़ी स्लो था सर। उस समय हमने सर नहीं, आपको एक्टिविटी से नहीं, आपका हार्ड वर्किंग, आपके धैर्य कैसे आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कारण बना, ये बताएंगे। सर जैसे अभी जैसे मैं यहाँ पे बीपीएससी इंटरव्यू के लिए अभी सेलेक्ट हुआ हूँ सर, तो हार्ड वर्क करने के कारण ही मेरा हुआ है, क्योंकि मुझे एक तरफ अपना नौकरी भी करनी थी और दूसरी तरफ तैयारी भी करनी थी। मेडिटेशन को डिफाइन करिए। सर, मेडिटेशन इज एन एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग आवरसेल्व्स एंड आवर थॉट्स। वेरी नाइस। विराट कोहली का नंबर ऑफ सेंचुरी बताइए, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मेट। एकदम सही बताइएगा, अगर नहीं है तो देख लीजिएगा। जी सर, देख लेंगे। ठीक, बतला दिए। क्रिकेट खेलते हैं? नो, देखते हैं। देखते हैं। कल के मैच का क्या है आउटकम? कल किसके मैच था, क्या रिजल्ट हुआ? सर, कल जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था। कौन हारा, कौन T20 जीता? जिम्बाब्वे जीता है सर। वाह, वेरी नाइस। इकोनॉमिक्स भी पढ़ा आपने ना? यस इकोनॉमिक्स में बताइए, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एकदम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कैसे बताइए। it is defined by the net change in demand due to net change in price level. अच्छा बताइए, प्रॉफिट पढ़ा होगा, प्रॉफिट इंडेक्स। तो व्हाट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एज पर एडम स्मिथ? सर, ये मुझे अच्छा, सुम्पीटर के बारे में पढ़ा है? सर, सुम्पीटर नाम सुना है आपने? नहीं? नो सर। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस पढ़े? यस। क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग होता है जो एक डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड पे कंज्यूमर जो प्राइस देना चाहता है और जो वो पे करता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो एरिया जो होता है, उसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं सर। इंडिफरेंस का भी पढ़ा होगा आप? यस सर। उसका एक फीचर है, उसको जस्टिफाई करिएगा विथ ए सॉलिड रीजन। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यस सर। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। यस सर। तो उसको जस्टिफाई करिए विथ रीजन। सर, इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो मतलब उनकी यूटिलिटी उस पॉइंट पर सेम हो जाएगी। जो कि यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर टोटल डिराइव्स। यूटिलिटी क्या है? सर, टोटल यूटिलिटी वो होती है जो एक प्रोडक्ट यूज करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो वेलफेयरिज्म है, उसे डिपेंडेंसी काफी बढ़ गई है सरकार को, नहीं लगता है? सर, इंडिया को जब संविधान हमारा बना था तो एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर माना गया था, लेकिन कहीं लिखा हुआ है क्या वेलफेयर स्टेट? नहीं लिखा हुआ सर नहीं है। एक सोशलिस्ट लिखा हुआ है शब्द हमारे प्रियम्बल में। सोशलिस्ट भी तो बाद में जोड़ा गया 1976 में जो। यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ सर, क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसको जोड़ा गया, तो हम ये मानते हैं कि वो एक हमारे गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसका एक अहम पिलर है सोशलिज्म। तो उसका अर्थ हुआ कि सर वेलफेयरिस्ट एक स्टेट होगा, और खासकर हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे स्टेट को एक वेलफेयरिस्ट बनाते हैं। तो उस नजरअंदाज से सर लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल कैश ट्रांसफर या कोई अन्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मदद की जा रही है, पर उसमें सर
ऐसा हो सकता है कि कल को फिजिकली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टेट को, पर इसको हमें देखने की जरूरत है कि कौन सा प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी है जिसके तहत ये किया जा सकता है। प्रश्न ये था कि डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सर हमें वैसे पॉलिसीज यूज करने होंगे जो कि सर लोगों को बाद में क्या समर्थ अभी तक बनाते जो हैं सर। सरकार स्कीम चला रही है उससे डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, पहले ये तो बताइए। सर, क्या मेरा करने मानना है होंगे वो तो कि- बाद में पूछूंगा। सर मेरा मानना है कि कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कोई गोल नहीं होता है, उसके कारण डिपेंडेंसी बढ़ती है सर। तो इसमें किसी भी स्कीम से डिपेंडेंसी नहीं बढ़ रही है, तो कहने का यही अर्थ है। सर डिपेंडेंसी वैसे स्कीम से बढ़ रही है जिनको कोई टारगेट नहीं है, वो बस कैश असिस्टेंस तक ही रुक जाते हैं सर। क्या है वो स्कीम? सर जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में महिला रोजगार योजना है सर, तो महिला रोजगार योजना में 10,000 दिए जा रहे हैं, पर वो तभी उसको आगे 2 लाख तक मिलेगा जब वो इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। तो ऐसे स्कीम्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस्ड हैं, पर ऐसे पॉपुलिस्ट स्कीम्स हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में मंगलसूत्र इत्यादि देने की जो एक चलन है चुनाव से पहले, वो सर डिपेंडेंसी बढ़ाती है सर। क्या अभी आपने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात की, ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है ये आपको नहीं लगता है कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के विषय पर उनका हस्तक्षेप होता है? सर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स में सर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है सर, और सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कॉन्करेंट होते हैं उसमें दोनों का हस्तक्षेप होता है। जैसे पीएम किसान यस सर। किस लिस्ट में है? सर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में। तो इसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है, यस तो स्टेट लिस्ट में हस्तक्षेप हो रहा है। सर इसे हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। जब स्टेट के कानून बनाने या एग्जीक्यूशन करने पे केंद्र सरकार जब हस्तक्षेप करेगी तब उसे मान सकते हैं। इसको क्या मानेंगे? सर इसको सर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसानों को दी जा रही है, जैसे सर यूरिया की सब्सिडी है, या फिर जैसे ड्रोन्स का एप्लीकेशन करना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है जिससे स्टेट फॉलो गवर्नमेंट को करते हैं। देना, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी अपने तरफ से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है ना। सर तो संविधान में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी सिटीजन के खाते में पैसा डालना चाहती है तो उसे किसी लिस्ट स्टेट लिस्ट के कारण नहीं डालने में कोई परेशानी होगी सर। संविधान में बाध्यता नहीं है। सर संविधान में बाध्यता है कि कानून बनाने की सर। शेड्यूल क्या है? तो 7 शेड्यूल में सर बांटा गया है स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट को, जिसपे कानून बना सकते हैं सर। कैसे चलेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? सर मेरा मानना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों स्टेट और सेंटर को मिलकर ही चलेगा, और अगर सेंटर स्टेट के जो भी हक हैं या उनके जो भी क्षेत्राधिकार हैं उस पर अगर आक्रमण करता है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फिर ये तो नुकसान है। पूछ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो इंटरफेयर हुआ ना इससे। खैर छोड़िए इसको, आप मुझे अभी ये बताइए कॉलेजियम सिस्टम क्या है? सर कॉलेजियम सिस्टम जजेस की चयन की प्रणाली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्तर पर 4 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 1 चीफ जस्टिस मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज के सिलेक्शन करते हैं सर। इसके बारे में कोई विवाद भी है? सर इसमें लेकर एक विवाद यह है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है इसमें, और एक नेपोटिज्म का भी इसमें जोड़ा जाता है कि इससे तो नेपोटिज्म अगर बढ़ता है। नेपोटिज्म अगर वहाँ हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि अभी तक जो भी न्याय हुआ है वो भी डाउटफुल है। सर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मतलब क्यों? न्याय जब एक जगह पर अगर नेपोटिज्म चल रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो दूसरी जगह क्यों नहीं होगा? कैसे बोल सकते हैं आप? सर नेपोटिज्म एक पैरेलल इशू है, पर लेकिन जो जजेस सेलेक्ट हुए हैं वो काबिल थे और इसलिए सेलेक्ट। एक काबिल आदमी करप्शन नहीं कर सकता है? सर ये सर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है सर। कैसे सब्जेक्टिव हो सकता है? इसको सर एक जगह जो गलत होगा वो दूसरे जगह भी होगा। कानून एक बार तोड़िए, 100 बार तोड़िए, कानून तोड़ना कानून तोड़ना। सर जजेज में करप्शन को लेकर अभी तक कोई ऐसा ठोस नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, उसको अदर कंटेक्स्ट में मैं आपसे बोला, आप ही ने कहा ना यस कि वो नेपोटिज्म का है तो वो डाउटफुल होगा उनका न्यूट्रलिटी। तो सर वो नेपोटिज्म ये क्रिटिसिज्म करने के लिए हो सकती है, पर अगर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं तो उसको हम सर जैसे जो भी कॉलेजियम के डिटेल्स माइन्यूट्स होते हैं मीटिंग के, उनको और ज़्यादा हमें पब्लिक डोमेन में रखने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही ये भी बताने की कि इस एक जज का सिलेक्शन हुआ और दूसरे का क्यों नहीं हुआ, इसमें स्पेसिफिक रीजंस दे सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को कुछ मेंटेन लोगों का कहना है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है
वो SC ST OBC का भी हो, आपका क्या कहना है कि ये कैसा सलाह होगा? सुप्रीम कोर्ट के भी मैंने कई चीफ जस्टिस के इंटरव्यू देखे हैं, उसमें उन्होंने माना है कि हमें कोशिश करते हैं कॉलेजियम में कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन। नहीं, उनका कहना है कि इसके अपॉइंटमेंट पे रिजर्वेशन का प्रोविजन ही बना दिया जाए ताकि वो उनके मन पे ना चले, वो चीज एक सिस्टम बन जाए। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो ये सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ और सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, और इस पे हाँ, अभी विचार प्राइवेट करने बिल आया हुआ है सदन। सर इस पे गहन विचार करने की जरूरत है सर। क्या कहा? ठीक है सर, छोड़। ठीक। तो 6 दिन बाद इंटरव्यू बहुत अच्छा आपका, बहुत हम लोगों ने ग्रिल किया, क्वेश्चंस बहुत पूछे गए आपसे, अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ, बट यू हैव द पोटेंशियल, और बट थोड़ा सा काम जो कर रहे हैं उसको देख लीजिए। यस सर। जब प्रोजेक्ट या फिर जो कोरम है वो आई एम नॉट श्योर। पहले तो हम लोग जानते थे कि एक मीटिंग का कोरम है, अगर उसमें कोरम नहीं पूरा तो कैंसिल हो गई, दूसरी मीटिंग में अगर कोरम नहीं भी पूरा तो भी योजनाएं पास हो जाती थी। क्या क्या 140 कर दिया गया हो, लेकिन अगर 140 भी नहीं पूरे दूसरे में तो तीसरे में तो बिना कोरम के योजनाएं पास हो। पंचायती राज एक्ट पढ़ा था सर, उसमें दिया हुआ था तब 140 दिया हुआ है। यस हाँ, तब ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। यस बाकी सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत सर। अच्छा। वो एक सजेशन, ये दाढ़ी तो हट नहीं, आप अगर चाहते हैं, आपकी पसंद है, रखते हैं, हमेशा रखते हैं, कोई इसमें हाल नहीं। और अगर कोई क्या सूट अच्छा लग रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बोर्ड हैज नथिंग टू डू विद दैट। दाढ़ी रखिए या स्मार्ट ये शेप हुई, क्लीन शेप हुई, आपकी पर्सनालिटी ऐसी भी अच्छी लग रही है, क्लीन शेप कर लीजिएगा तो भी अच्छी लगेगी। अभी एक चीज बोल रहा हूँ, अभी सर जो पूछे कि नेपोटी करप्शन है, तो आपने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है। ठोस बोला था, एक मामला तो आया है सर। नहीं, एक मामला नहीं, आप कल परसों को देख लीजिए, वो मामला नहीं खूब है, आ रहा है। 8605 मामला, इसे देख लीजिएगा पेपर। नहीं, समय की कमी थी, नहीं तो आपको अभी हाँ, जुडिशियरी में आपको जो है ना, आपको अगर आप फोर्थ स्टेट पेपर को आप सही मानते हैं, इफ यू बिलीव इन दैट पेपर, आप पेपर पढ़ लीजिए। They have एक्चुअली put, उनको जो रिमूवल भी है ना, रिमूवल में भी उन्हीं का चलता है, तभी वो सदन में भी जो है ना काम करेगा, पॉलिटिकल जो सर तो उसका ये ये बात है। तो वहाँ बोल नहीं। हाँ ना, ठीक है, नहीं, आपका आपका स्टैंड सही है, आपका जो आपका भी स्टैंड है सही है, चलिए एक ज्ञान बता वो दिए नहीं कि है। देयर आर सेवरल आपका स्टैंड सही है, तो कंफर्म रहना। ओके। ठीक है।